प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारी पत्नी की ओर से भी जय मसीह की। वो काफ़ी ठीक है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसका न्याय हर कोई जानता है कि सच्चा है और बिना पक्षपात का न्याय करता है। हम चाहते हैं ये बातें आपके हृदय में हर हालात में पहुंचनी चाहिए। आज के सुसमाचार के लिए हम और आप मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। आइए, आपके रोज़ की तरह जो वचन हमें मिले हैं हम उसका प्रचार करते हैं। आप हमारे होठों और मुंह को छूकर अपने वचनों को बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुनें और आशीष पाएँ और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। खुदाबंद उस सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती खुदाबंद, मेरी प्रार्थना यीशु के जलाली कुदूस जीवित पुत्र और समर्थी नाम में यहोवा परमेश्वर की वेदी पर पितर आत्मा जी के द्वारा पहुँचे, वो सुनो और कबूल करो। आमीन। सुनिए, दुख सुख एक शारीरिक बातें हैं, इसलिए इनको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। केवल हृदय में इस बात को सोचिए, आँखों पर, चेहरे पर, होठों पर कोई भी जाने नहीं कि आपके हृदय में क्या है। आपके चेहरे से हमेशा हमारी तरह मुस्कुराहट रहनी चाहिए, क्योंकि ये मुस्कुराहट ये साबित करती है कि हमारे जो संबंध हैं वो संसार के साथ नहीं, यहोवा परमेश्वर के साथ है, उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और जो उन्होंने हमें एक उपहार दिया है, एक हमारा साथी दिया है, पुत्र आत्मा जी, उनकी। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए कि उसका न्याय सच्चा है और वो बिना पक्षपात के करता है। कुछ न कुछ भूल इंसान से हो जाती है, और पति पत्नी तो एक तन होते हैं, इसलिए हो सकता है गलती मुझसे कोई हो चुकी हो और सज़ा उस बेचारी को भुगतनी पड़ रही हो, क्योंकि प्रार्थना कहीं होती है और उसका न्याय कहीं और होता है। उसको दुख देता है, वो दुख किसको पहुंचता है? मेरे हृदय को पहुंचता है, क्योंकि जिसने 45 साल उसके साथ जीवन बिताया है, उसके साथ रहे हैं, खुशी गम में इकट्ठे रहे हैं, अब कितना दिल दुखता होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप अपने जीवन साथी के लिए दुआ कीजिए करिए कि उसको कभी कोई दुख ना आए। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा पिता सच्चा और बिना पक्षपात के न्याय करता है। वो ना तो जात पात देखता है, ना वो अच्छा बुरा देखता है, ना गरीब अमीर देखता है, और ना वो रंग भेद देखता है। ना ही वो ये देखता है कि ये मसीह में है और या मसीह के विरोध में है। हमने कल भी आपको बताया था कि उसके न्याय के आगे शैतान भी बंधा हुआ है। बेशक उसको इजाज़त है कि वो शहर में जहाँ चाहे हुड़दंग मचाए, नाचे गाए, कुछ भी कराए, लड़ाइयाँ कराए और लोगों को अलग कराए, चाहे जोड़े, लेकिन प्रभु के काम में ना अटकाए रोड़े। लेकिन वो हटता नहीं है। सुनिए, हमेशा हमें हर हाल में, जैसा हमारा खुदावंद परवरदिगार अकाल पुरख सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा चाहता है, हमें उसकी मर्जी के मुताबिक ही रहना चाहिए और उसका हर हाल में हमें धन्यवाद करना चाहिए।
आप लोग जो शायद हिंदुस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आप ये सोचिए कि आपके बदन में अगर कोई सुई चुभ जाए या दुख तकलीफ हो जाए तो क्या वो दर्द केवल आप अकेले को होता है? जिसके साथ आपका संबंध है आप उसको जरूर बताएंगे, वो कहेगा भाई ये तो बहुत बुरी बात हुई। लेकिन ये बात परमेश्वर के विरोध में जाती है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहा है बूढ़ा? इसलिए कर रहा है कि उसके किसी काम में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी। अगर वो मेंह बरसाता है तो उसको बोलो तेरी मर्जी, अगर वो सूखा रखता है तो बोलो तेरी मर्जी, अगर वो ऐसी ठंड कर देता है, वचन में लिखा है उसकी ठंड को कौन सह सकता है, इसलिए उसका फिर भी धन्यवाद करो। पतझड़ में करो, बसंत ऋतु में करो, बरसात में करो, कुछ भी करो, हमेशा उसका हर हाल में धन्यवाद करो। सुनिए, मनुष्य अपनी गलती, गुनाह, पाप, बुराई भूल जाता है और उसको दबा देता है कि कहीं उसकी कमज़ोरी या बुराई कहीं आसपास किसी के कानों में ना पड़ जाए। लेकिन वचन कहता है कि सुन, तेरे हृदय की बात कोई पक्षी भी सुन सकता है, वो जाकर खुदावंद से कह सकता है, हवा सुन सकती है, धूप की रोशनी सुन सकती है, चांद की चांदनी सुन सकती है, धरती की मिट्टी सुन सकती है। इसलिए उसको मत दबाओ, लेकिन किसी को मत बताओ। हालेलुया। ये आप सोच रहे हैं, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है, जिसके एक एक मनुष्य पर लाखों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो कहता है तेरे बाल भी गिने हुए हैं। तो आप हिसाब लगाइए। हमने एक बार शॉर्ट वीडियो में कहा था कि परमेश्वर यहाँ बाल नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको किस गिनती में करूँ मैं? तब परमेश्वर कहता है इसको गिन ले। जब तेरे सर पे बाल भर जाएंगे तब क्या करेगा? गिनती तब भी तेरे से नहीं होगी, गिनती तब भी उसके पास रहेगी। सुनिए, हम मान लीजिए किसी ऐसी एलर्जी से ग्रस्त हो गए हैं, खुजली से ग्रस्त हो गए हैं, जो हमारे शरीर के प्राइवेट पार्ट्स में या बगलों में या गर्दन में या पैरों में हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? लोगों के बीच में जाकर उसको छुपा देते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, खुजाते नहीं। किसी को मालूम ना हो जाए, अगर मालूम हो गया तो वो आपको छोड़कर दूर हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर को तो मालूम है, उसको मत छुपाओ, उसके सामने हर बात को बेपर्दा करो। लोगों को मत बताओ, उसको बताओ, और वो आपका न्याय करेगा। वो आपको बताएगा कि बेटा ये तेरी किस गलती की सजा है। सुनिए, हमें अपनी हर बीमारी उसको बता देनी, अपने मुख से बता देनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस बात को हर हाल में अपने न्याय से पूरा कर देता है। वो आपकी हर दुख दर्द को जानता है। लेकिन अगर हम गलतियां पे गलतियां करते जाएं, पौलुस कहता है कि अगर हम गलती इसलिए करते हैं कि अनुग्रह मिले, ये पाप है, गुनाह है। सुनिए, अपना न्याय आप मत कीजिए कभी भी। उसे हमेशा कहते रहें, हे खुदा, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तूने हमें बचाया है, हम चंगे तेरे द्वारा ही किए जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, तू हमारी बात को सुन, हमारा मुकदमा न्याय से कर,
और हर बात को अपने धर्म के द्वारा ठीक कर, और हमारे और अपने विरोधियों को डांट और उनको चेतावनी दे जो ढीठ हैं, जो दुष्ट हैं, और उनको तूने नाश तो कर दिया है, लेकिन हमारे हृदय से भी उनकी हर बात को मिटा दे। आप वचन पढ़िए, भजन संहिता 9 का 4 और 5 वचन सुनिए। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है, तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका न्याय अनंत काल के लिए, उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। कहाँ से? अपने अकाउंट से, लेकिन हमारे अकाउंट से भी मिटा दे। इस बात को आप परमेश्वर के आगे खुलकर कहिए। हालेलुया। सुनिए, तब भी आप पर दुख की घड़ी आ जाए तो ख्याल रखिए, परमेश्वर के दास जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहते हैं कि खामोश हो जाओ, पिता के हुजूरी में बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, अपने दुख को पी जाओ और अपने शरीर के ऐसे हिस्से में भेज दो जहां से वो बाहर निकल जाए। हमारा परमेश्वर खुदावंद खुदा आपके पास आकर आपको मीठी आवाज में कहेगा, क्यों बेटा, बहुत दुख हो रहा है, अच्छा होना चाहता है तो ये बात छोड़ दे। आप पवित्र शास्त्र में पढ़िए, यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया है उसने उसको एक चेतावनी दी है। वैश्या ने उसके पैर धोए, उसे क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा, यानी कि चिंता छोड़ दे। 38 साल के रोगी को यीशु ने कहा, उठकर खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। क्या मतलब है? भूल जा कि तुझे कोई बीमारी थी। हालेलुया। और कोढ़ियों को वो कहता था कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, या वो कहता था मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। 12 साल की उस बहन जिसको चंगाई केवल उसके वस्त्र की छोर छूने से मिली थी, उसे क्या कहा? बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। जिसको फरीसियों और यहूदियों ने वैश्यागमन में, अडल्ट्री में पकड़कर उसके पास खड़ा कर दिया ताकि ये उसको सजा दे और लोग इस पर उंगली उठाएं। उसने क्या कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। सब भाग गए। और उसे क्या कहा? बेटी, इन्होंने तुझे सजा नहीं दी, मैं भी नहीं देता, आगे से पाप मत करना। ऐसी ही चेतावनी परमेश्वर सबको देता है। हालेलुया। क्योंकि हम भूल जाते हैं किसी ना किसी बात को। आज भी हमारे से एक भूल हो गई। हम हॉस्पिटल जा रहे थे और हमारे पास अपनी पत्नी का मोबाइल था, वो घर में दीवार पर टंगा रह गया। हम सारा दिन परेशान रहे, उसको बता नहीं सके कि उसका मोबाइल हमसे खो गया है। क्यों? वचन कहता है खामोश हो जाओ।
वो बताएगा कि आपका कोई वस्तु खोया नहीं जाएगा जब आप घर से चले जाएंगे। ये वचन नीति वचन में लिखा है, भजन संहिता में भी लिखा है कि जहाँ तू अगर घर में छोड़कर कुछ जाएगा तो जब घर में वापस आएगा तेरी कोई खोई हुई वस्तु जिसको तू ढूंढ रहा है बाहर नहीं, घर में ही मिलेगी। जब मैं घर में शाम को वापस आया तो वहीं दीवार पर मोबाइल टंगा था, लेकिन मैंने आकर सारा घर छान दिया, मोबाइल नहीं मिला। दिल में बड़ा दुख हो रहा था कि उसका एक समय काटने का सहारा खो गया है। प्रभु ने मेरा मुंह उठा के उधर कर दिया, देख सामने मोबाइल टंगा हुआ है। मैं उसका धन्यवाद करता, खुदावंद तेरा धन्यवाद करता कि तू अपने बच्चों की शुद्ध रखता है। इसलिए सुनिए, हमारा यहोवा परमेश्वर ही सामर्थ के काम करता है और वो हर दरिद्र को और दीन को अपने हाथ से बचाता है और छुड़ाता है, और अपने चाहने वालों को वो कभी भूलता नहीं, ना ही उसकी किसी वस्तु को वो खोने देता है। सुनिए, दुष्ट लोग जो शैतान के उकसाए हुए, भरमाए हुए और मचलते हुए, उद्यम मचाते हुए इधर उधर लोहे के रथों की तरह दौड़ते हुए आपके सामने आते जाते हैं, डरिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनका नाम इस धरती से मिटा देगा, क्योंकि उसका न्याय सच्चा है। वो कोई ऐसी हस्ती नहीं है लोग जो खुदावंद को बेकार जानते हैं और अपने बल पर घमंड करते हैं। इस शरीर पर घमंड नहीं करना, इस दिमाग पर घमंड नहीं करना, अपनी सोच पर घमंड नहीं करना। घमंड करना है यहोवा पर घमंड करना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, खुदा से कहें कि वो उनका न्याय करे, उनको सबक सिखाए, उनको सजा दे और उनको उनके घमंड से बुरी तरह आज़ादी दे, ताकि वो भी बचाए जाए। सुनिए, अपने लोगों को वो बचाएगा और उन लोगों के घमंड से छुड़ाएगा। असल में हमें कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि वो यानी हमारा परमेश्वर खुदावंद खुदा जो सब कुछ जानता है, हर बात वो पहले से सोच चुका है कि ये बात मनुष्य करेगा, इसलिए इसकी सजा हजारों वर्ष पहले उसने निर्धारित की हुई। सुनिए, वो हर बात की जानकारी रखता है, अर्थात वो जो लोग मसीही लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो उनको रोकता नहीं है। क्यों? ताकि मसीही लोग उनकी ताड़ना सहकर मजबूत बने और परमेश्वर की ओर दौड़ें। अगर लोहार गर्म लोहे पर हथौड़ा नहीं मारेगा तो उसको वो आकार नहीं दे सकेगा। हालेलुया। सुनिए, ये लोग जो खुद बुरे नहीं हैं, पर इनमें समाया हुआ इनका जो मुखिया है, शैतान है, वो ही इनको ऐसी बातें समझाता है। लेकिन धर्मी लोग घबरा ना जाएं, ऐसी बात इसी के द्वारा लोगों को मालूम होती है। परमेश्वर उनको समय देता है कि ये संभल जाएं और अपनी सजा से बच जाएं। वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 10 का 12 से 14 आयत। सुनिए, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और
दीनों को ना भूल, परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है तू लेखा ना लेगा। संसार में यही बात होती है। तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। हमने क्या कहा कि परमेश्वर अवसर देता है धर्मी को भी और अधर्म करने वालों को भी। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे खुदावंद खुदा, हे हमारे पिता परमेश्वर, बाप बेटा रूपाक, जो वचन आपने रोज़ की तरह प्रचार करने के लिए दिया वो हमने लोगों तक पहुंचा दिया है। ये बीज बनकर उनके हृदयों में वास करे और वो लोग एक फलदार पेड़ बन जाएं और वो सच्चाई जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। हे यहोवा, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और जो सुने मन फिराए और यीशु मसीह का गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में पहुँचे। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।